डिस्कस करने वाले हेल्दी बोन के ऊपर, मतलब हमारा जो हड्डी है उसको हम लोग कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि आजकल अगर आप लोग देखोगे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ केसेस जो आ रहा है हड्डी के ऊपर ज़्यादा परेशानी लोगों को है। क्योंकि किसी को एल्बो में परेशानी है, पेन हो रहा है हाथ में, किसी को नी में घुटने में पेन हो रहा है, किसी को बैक में पेन हो रहा है। तो ये जो परेशानी है अगर किसी को भी हुआ है तो उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, उसको कैसे दूर कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़, अगर मान लो किसी को नहीं हुआ है तो मैं जो स्टेप्स बताऊंगा अगर आप उसको अप्लाई करते हो तो फिर आपको हड्डी की अगर कुछ परेशानी है तो वो नहीं होगा। तो उसके लिए एक्चुअली मैं ये टॉपिक चॉइस करने का रीज़न ही ये है कि आप रिपोर्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट पैन इंडिया में 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हड्डियों की परेशानियां हैं। तो उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर कैसा लॉन्ग टर्म में आप कोई भी काम के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, कोई भी एक्टिविटी आपकी लाइफ का नहीं कर सकते। तो चलिए फटाफट हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी चीज़ें हमारे बोन हेल्थ के लिए ज़्यादा हेल्दी और कर सकती है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है, फर्स्ट जो आपको अप्लाई करना है वो है ईटिंग वेजिटेबल्स। आपको मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना ग्रीन लीफ वाले, हरी पत्ती वाली सब्जियां खाना है, जिससे कैसा आपको विटामिन के भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा और साथ में मैग्नीशियम भी मिलेगा। अभी आप देखोगे जैसे कि एलिफेंट एक बड़ा एनिमल है लेकिन वो ज़्यादातर हरी सब्जियां खाता है, हरी पत्तियां खाता है, इसके लिए उसको कैल्शियम कंप्लीट अमाउंट में मिल पाता है। तो आपको भी क्या करना है, जितना हो सकता है उतना पालक हो गया या फिर मोरिंगा का जो पत्ते हो गए वो सब खाना है। साथ में विटामिन के यूज करना है। विटामिन के आपको मिल जाएगा पालक से। फिर मैग्नीशियम के लिए आपको अलग अलग तरह के सीड्स यूज करना है। पंपकिन सीड्स हो गया, चिया सीड्स हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गया, जो भी छोटे छोटे दाने की तरह बीज आपको दिखते हैं वो जो खाने लायक होते हैं वो आपको कंज्यूम करना है। फिर सेकंड में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग अवॉइड करते हैं, आपको ट्राई करना है कि वेट ट्रेनिंग करना है। वेट ट्रेनिंग के है ना काफ़ी सारे फायदा हैं, लोग इसको समझते नहीं है। अभी जैसे कि मान लो मैं बोन हेल्थ समझा रहा हूँ तो उसको ही मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो, सपोज आपको हड्डी में कुछ परेशानी नहीं है, तो फिर क्या आप और बोन को प्रेशर दे रहे हो, जिसकी वजह से बोन हर एक तरह का न्यूट्रिशन कंजम यूज कर रहा है और वो ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। तो आपको फ्यूचर में बोन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सपोज मान लो आपको अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो आप क्या करते हो, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा वेट लिफ्ट करते हो, 15 से 20 रेपिटेशन करते हो, तो ब्लड फ्लो वहां पे जाता है। तो ब्लड फ्लो वहां पे जाने पर क्या होता है, ब्लड में सारे न्यूट्रिशन होते हैं, तो न्यूट्रिशन भी वहां पे जाता है। तो उस जगह को जितना अमाउंट में न्यूट्रिशन चाहिए उस जगह को मिल पा रहा है, जिसकी वजह से अगर किसी को कुछ परेशानी है तो वेट ट्रेनिंग से वो धीरे धीरे करके रिहेब हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। प्लस और एक चीज़, आप वेट ट्रेनिंग जैसे ही करते हो, सपोज मान लो मैं लेग का ट्रेनिंग करता हूँ, तो लेग का ट्रेनिंग की वजह से मेरा नी के आसपास के जो मसल है वो स्ट्रांग होते हैं। तो जिससे अगर मसल स्ट्रांग है तो आपकी हड्डी के ऊपर ज़्यादा भी प्रेशर नहीं आएगा, तो जिसकी वजह से क्या आपका जो बोन है वो लॉन्ग टर्म तक स्ट्रांग रहेगा। तो इसके लिए वेट ट्रेनिंग आपको ऐड करना कंपलसरी है। आपका एज कितना भी हो कोई इशू नहीं है, आपको 40, 50, 20, 30 जितना भी आपका एज है, वेट ट्रेनिंग आपके शेड्यूल में ऐड करना चाहिए। डेली 45 से 50 मिनट या फिर 1 आवर इनफ है वेट ट्रेनिंग के लिए। प्लस थर्ड थिंग, आपको कंज्यूम करना है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन डी, ये आपको कंज्यूम करना है। प्रोटीन के लिए आप पनीर है, टोफू है, मिल्क है, अलग अलग तरह के नट्स हैं, ठीक है, वो कंज्यूम कर सकते हो। विटामिन डी जो कि फ्री है, आप सुबह और शाम को 1-1 घंटा धूप से ले सकते हो, या तो फिर विटामिन डी के कैप्सूल ले सकते हो, या तो फिर शॉट्स ले सकते हो, या तो फिर विटामिन डी के लिए जो नॉनवेज मतलब फिश है वो आप कंज्यूम कर सकते हो। तो प्रोटीन का सोर्स और विटामिन डी का सोर्स ये आपको कम नहीं करना है, ये कंपलसरी आपको रखना ही है। प्लस और एक चीज़, आपका वेट आपको मेंटेन करना है। आपको ज़्यादा वेट में नहीं जाना है, क्योंकि आप देखोगे जितने भी लोगों को बोन में इंजरी होता है तो मैक्सिमम लोगों को इंजरी होने का चांसेस उनका वेट ही होता है। क्योंकि वेट ज़्यादा होता है, वो कहीं पे स्लिप खा गए तो जो बोन है उतना वेट को संभाल ही नहीं पाता है, जिससे वो गिर के ब्रेक हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, आपका जो वेट है वो मेंटेन करना है। अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो करते हो, वेट ट्रेनिंग करते हो, तो आपका वेट तो ऐसे ही जितना आपको चाहिए उसमें आ जाएगा। अगर आप नहीं करते हो तो अप्लाई करो, जिसकी वजह से आपका वेट मेंटेन होके रहेगा। तो ये 4 चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। प्लस आपका लाइफस्टाइल आप चेंज कर सकते हो। लाइफस्टाइल मतलब जैसे कि लोग ज़्यादा बैठ के ही काम करते हैं, आप ट्राई कर सकते हो कि बैठ के काम करने के बाद भी थोड़ा बहुत वॉक करो, थोड़ा बहुत रनिंग करो,
सनलाइट लो, वेट ट्रेनिंग करो, तो जिसकी वजह से कैसा आपका जो बॉन का स्ट्रक्चर है जिसके लिए बना है, क्योंकि आपका बॉन कैसा है, आपको पूरा शरीर को वही खड़ा करके रखता है, वही मूव करता है, तो जिसके लिए क्या आपको लाइफ स्टाइल भी आपको चेंज करना कंपलसरी है। तो ये 5 चीज़ आप फॉलो करो, आपका बॉन के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। प्लस दूसरा एक चीज़, अगर आप जंक फूड खाते हो तो उसको अवॉइड कर दो, सॉल्ट खाते हो ज़्यादा अमाउंट में तो उसको अवॉइड कर दो, शुगर अगर आप ज़्यादा अमाउंट में खाते हो तो उसको भी अवॉइड कर दो। ये तीनों चीज़ें आपको अवॉइड करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर शुगर अवॉइड नहीं करोगे तो आपका वेट आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, सॉल्ट अवॉइड नहीं करोगे तो फिर ज़्यादा अमाउंट में सोडियम होता है, तो जो कि अगेन हड्डी के लिए ख़राब होता है। तो एक बार अगर बॉन हेल्थ स्टार्ट होता है ना, तो आपको सर्जरी पे ही जाना पड़ता है, लेकिन हम लोग को ट्राई करना है कि सर्जरी पे नहीं जाना है, क्योंकि सर्जरी सबसे लास्ट स्टेप होता है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कितना नेचुरली वे में उसको रिहेब करना चाहिए, कर सकते हैं उसी तरह से करेंगे। इतना आप अप्लाई करो आपके लाइफ में, देन श्योर आपका जो बॉन हेल्थ है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो हेल्दी रहो, फिट रहो, और ये वीडियो मैक्सिमम लोगों को शेयर करो, जिसकी वजह से जो हेल्थ का इशू हो रहा है वो नहीं होगा किसी को भी। सुन और नेक्स्ट वीडियो।